एक बार की बात है, रमेश जब 25 साल का हो गया तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है, चलो तुम्हारे लिए एक लड़की देखा है, जाकर तुम इंदौर से भोपाल जाओ और वहाँ पर देख लेना। रमेश दरअसल इंदौर का रहने वाला था। भोपाल में उसके लिए एक लड़की देखी गई थी जिसे रमेश को देखकर फाइनल करना था। रमेश इंदौर से भोपाल के लिए बस पकड़ना चाहा क्योंकि ट्रेन में टिकट नहीं मिली। बस पकड़ने के लिए वो बस स्टॉप पर गया। बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी, फिर भी वहाँ एक लड़की आई, उसके आसपास घूमने लगी। रमेश को देखकर वो मुस्कुराई, रमेश भी मुस्कुराया। फिर दोनों ने थोड़ा औपचारिकतावश बातचीत किया। पूछा, आपको कहाँ जाना है? लड़की बोली, मुझे भोपाल जाना है। तो रमेश भी बोला, मैं भी भोपाल जा रहा हूँ, कुछ खास काम है। थोड़ी देर में एक बस आई। बस बहुत ही खचाखच भरी हुई थी। रमेश बस में जैसे ही चढ़ने लगा, लड़की उसे रोक ली। बोली, इस बस से मत जाओ, इतनी भीड़ में कैसे जाओगे? थोड़ा देर इंतज़ार करो, दूसरी बस आती ही होगी, उसमें चलेंगे। रमेश उसकी बातें मान गया और दूसरे बस का इंतज़ार करने लगा। उस बस को जाते ही एक दूसरी बस आई। रमेश और वो लड़की दोनों उस बस में सवार हो गए। दोनों को सौभाग्य से एक ही सीट मिल गई और आसपास बैठ गए। कुछ दूरी पर जाने के बाद वो लड़की बोली, देखो रमेश, वो बस जिससे तुम आने ना चाह रहे थे वो वहाँ उल्टी पड़ी हुई है। रमेश को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और आगे की सफ़र करते रहा। थोड़ी देर बाद जब भोपाल आ गया तो लड़की और रमेश बस से उतरे और ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ लिए। फिर रमेश ने लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम आराध्या बताया और उससे थोड़ी बातचीत हुई तो पूछा, क्या करती हो? उसने बताया, मैं मेडिकल के 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, MBBS की पढ़ाई करती हूँ, यहीं इंदौर में रह के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा घर भोपाल में है, नाना नानी से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए मैं इंदौर से भोपाल के लिए आ रही हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? रमेश बोला, बस ऐसे ही, मुझे पिताजी ने कुछ टास्क दिया है, उसके लिए जा रहा हूँ। लड़की से बोला कि मैं इंदौर में ही रहता हूँ, अगर कुछ काम हुआ तो बताना। बोली, ठीक है, चलो मोबाइल नंबर ले लो। लड़की ने बोला, मेरा मोबाइल नंबर तो अभी ऑफ है क्योंकि बैटरी नहीं है, तुम अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दो और मेरा मोबाइल नंबर अपने पेन से लिख लो। कागज़ कलम पर रमेश ने उसका नंबर नोट कर लिया और दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। रमेश ऑटो पकड़ के अपने होने वाले ससुराल के घर पहुंचा। कुछ देर औपचारिकताएं पूरा होने के बाद लड़की को दिखाया गया। लड़का लड़की को देखने के लिए कुछ समय उन लोगों को एकांत में रहने दिया गया। लड़की देखकर रमेश को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन वो मन ही मन सोचता रहा कि अगर मेरी शादी पिताजी ने इस लड़की से तय नहीं किया होता तो उस बस वाले लड़की से कर लेता। फिर थोड़े देर बाद उसकी नज़र दीवारों पे पड़ी, जहाँ उसी लड़की जो बस में मिली थी उसका तस्वीर टंगा हुआ था। लड़के को बड़े आश्चर्य हुआ। बोला, ये तस्वीर यहाँ, ये कौन है? तो दुल्हन बनने वाली लड़की ने बोला, ये मेरी दीदी है। बोला कि आज तो मैं इन्हीं के साथ बस में आया, वो अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। लड़की बोली, क्यों मजाक कर रहे हो? इनको मरे हुए 3 साल हो गया है। ये इंदौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। आते समय बस इंदौर से जब वो भोपाल आ रही थी तो बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें वो मारी गई। लड़का बोला, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इन्होंने अपना नंबर भी मुझे दिया है। लड़की ने नंबर देखा, बोला कि हाँ, यही नंबर तो मेरी दीदी 3 साल पहले यूज करती थी। रमेश ने बोला, शायद आज मुझे एक और बस एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए आई थी। उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। कहानी समाप्त। अगर इतना सुन ही लिए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।